बद्री विशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की। और हम और आप लोग आ जाते हैं मुंह उठाए, चलो बद्रीनाथ चल रहे हैं। कई लोग यहाँ पर आने के बाद बोलते हैं शंकर का स्थान है। चलिए अपने साथी जिया जी और हमारे मित्र महाराष्ट्र से कैसा रह रहा है अनुभव? रात मज़ेदार निकली ना? मज़ा आ रहा है भाई। अपने साथ बद्रीनाथ की तरफ भी निकल रहे हैं हम। यहाँ पर कॉफ़ी तैयार हो रही है। जिया जी कैसा रह रहा है अनुभव? मज़ा आ रहा है ना? फ्रेश होना भी एकदम मस्त ना? ठीक है, कॉफ़ी तैयार हो, कॉफ़ी पीते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं बद्रीनाथ की तरफ। जय बद्री विशाल। सोनप्रयाग में यात्रियों की भारी भीड़ और अनाउंस हो रहा है कि आज केदारनाथ की यात्रा यहीं पे रोकी जाएगी। वजह ये है कि शायद ऊपर बर्फबारी हो रही तगड़ी वाली। लाइन देख रहे हो, हज़ारों की संख्या में सुबह। हेलो, जय श्री केदार, जय श्री केदार। बहुत लंबी लाइन, लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पहुंच चुके हैं। पूरा सोनप्रयाग यात्री से भरा पड़ा है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर, और आज की यात्रा सोनप्रयाग में ही रोक दी जाती है। बहुत भारी संख्या में यात्रीगण, दूर दूर तक आपको यात्रियों की लंबी कतार दिखेगी। पार्किंग पे गाड़ी की हालत मिट्टी मिट्टी हो गई 2 दिनों में। निकलते हैं जल्दी बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। पहुंच चुके हैं कुंड। यहाँ से शॉर्ट रास्ता है, ये रास्ता जा रहा है केदारनाथ। कुंड से निकल जाएंगे बद्रीनाथ के लिए। ऊखी मठ से आगे निकल चुके हैं। इस तरह के घने जंगल में रुके हुए हैं। बड़ी शांत जगह है, बड़ा ठंडा मौसम है यहाँ पर। बहुत सही सड़कें हैं, वन वे सड़कें हैं यहाँ पर। चोपता पहुँचने वाले हैं, उससे पहले हो चुका है पेट्रोल ख़त्म। पूरे 70 से 75 80 किलोमीटर तक बीच में कहीं पर भी पेट्रोल नहीं है। हमारे पास चला गया पेट्रोल एकदम डाउन। यहाँ पर हो रहा है पेट्रोल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल। यह है चोपता से 5 किलोमीटर पहले जंगल का बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद हम यहाँ पर रुके हुए हैं और पेट्रोल कंडीशन पूरी ख़राब। अगर आप ऐसी जगहों पर आ रहे हों तो ज़रूर याद से साथ में पेट्रोल ज़रूर केयर करना, नहीं तो फंस जाओगे बहुत बुरी तरह से। हम भी अभी बुरी कंडीशन में, आगे जाके दिखते मिलते हैं क्या नहीं तो आज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना। बड़ी मुश्किल से स्कूटी हमारी तुंगानाथ पहुंची चोपता, और यहाँ पर पड़ते एक बुरांस होटल, सॉरी ये जो बुग्याल होटल है। अगर आप बिना पेट्रोल के यहाँ पर आ रहे हों और फंस गए हों तो आप चोपता में आकर बुग्याल होटल, यहाँ पर आपको इमरजेंसी में पेट्रोल मिल जाता है भाई 200 रुपये लीटर। मैंने 2 लीटर पेट्रोल ले लिया यहाँ से। इससे पहले के बड़े खूबसूरत नज़ारे थे पर कैप्चर नहीं कर पाया। ये तुंगानाथ जाने का रास्ता, ये जो सामने दिख रहा है ये तुंगानाथ जाने का रास्ता, और काफ़ी खूबसूरत जगह। इससे पहले भी बड़े प्यारे प्यारे लोकेशन देखने को मिले थे पर पेट्रोल ना होने के चक्कर में मैं रुका नहीं, मैं कंटिन्यू चलता रहा। आज यहाँ पर बाबा तुंगानाथ के भी कपाट खुले हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर बाबा के भक्त आए हुए हैं इस अवसर पर। चोपता से कुछ किलोमीटर आगे निकल चुके हैं और क्या नज़ारे इस जगह से, बहुत ही ऊंचाई पर और पूरी घाटी का खूबसूरत व्यू। क्या कमाल की जगह है, बहुत ही ऊंचाई पर है हम।
ही ज़्यादा घना जंगल और इस जंगल के बीच में शुद्ध प्राकृतिक पेयजल। बहुत कम टाइम ज़िंदगी में इस तरह का बहुत आनंददायक सफ़र है। मैंने सोचा भी नहीं था ऐसी जगहें लगेंगे बीच में। बद्रीनाथ जाने तक के लिए बड़ा ही शुद्ध पेयजल। जय बद्री विशाल। क्या जगह है, कमाल की जगह है। वन वे सड़कें हैं और घना जंगल, मज़ा आ गया। अब निकलते हैं सीधे कंटिन्यू बाबा बद्री विशाल के लिए। गोपेश्वर पहुंच चुके हैं। यहाँ से चमोली अभी भी 1 किलोमीटर। यह है गोपेश्वर। यहाँ पर पेट्रोल एकदम लोड करवा दिया हमने। अब आगे निकल रहे हैं चमोली की तरफ। काफ़ी मज़ेदार सड़कें थी अभी तक, एकदम सनसनाहट वाली। और यह हमारे नीचे अलकनंदा। और सबसे डेंजर जो सड़क दिखी मुझे बद्रीनाथ मार्ग पर, तो वो ये सड़क है। बहुत ही ख़तरनाक। नीचे बहुत ही गहरी खाई, नीचे अलकनंदा नदी और ऊपर खतरनाक वाला पहाड़। बहुत डरावनी जगह है। जोशीमठ से निकले। यहाँ के सड़कें और यहाँ के पहाड़ अपने आप में अद्भुत हैं। मैंने तो पहली बार इस तरह के पहाड़ और इस तरह की जगह देखी है। देख रहे हो, एकदम अलग ही अनुभव है आज का। अपने आप में ये जो पहाड़ हैं, ये जो जगह है, अद्भुत है। बहुत ही शानदार सड़कें हैं। मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। वजह ये है कि अभी भी हमें शायद 35 किलोमीटर चलना है और टाइम 7 बजने वाली है। कंटिन्यू निकलेंगे। चारों तरफ घने पहाड़ और बीच में एक नदी बह रही है और ये बर्फीले पहाड़ भी दिख रहे हैं यहाँ से। भाई क्या जगह है। जस्ट अभी पहुंच रहा हूँ बद्रीनाथ। बहुत मुश्किल सफ़र था। जितना मैंने सोचा था बहुत आसान होगा रास्ता, पर उतना आसान नहीं था। स्कूटर में आना भी और भी ज़्यादा मुश्किल। बहुत ही अद्भुत जगह है। चारों तरफ एकदम खतरनाक वाले पहाड़। ऐसा लग रहा है यहाँ पर आकर जैसे हम किसी दूसरे देश में आ गए होंगे यार। रूम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे, मतलब अच्छी फैसिलिटी के साथ। किराया भाड़ा तो थोड़ा ज़्यादा रहने वाला ही है, पर फैसिलिटी बहुत अच्छी है। टीवी मिल जाती है आपको और बेड मिल जाते हैं एकदम ठीक ठाक, बहुत अच्छे। केदारनाथ से भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी और काफ़ी अच्छा रेट लगा मुझे यहाँ पर। तो भी बहुत ज़्यादा थका हूँ। बद्रीनाथ धाम स्वर्ग, इसीलिए इस जगह को स्वर्ग कहते हैं। अब जाके महसूस कर रहा हूँ मैं इस जगह को और दिल से कहता हूँ कि हाँ, यही स्वर्ग। क्या नज़ारा है बद्रीनाथ धाम का। बहुत ही अदृश्य, बहुत ही अकाल्पनिक। मेरे पास शब्द नहीं है इस जगह को बयां करने के लिए। वाह, मैं सोने वाला था पर प्रभु की कृपा से ये मेरा मन हुआ यहाँ पर आने का। मैंने सोचा अभी आ जाता हूँ और इस तरह का नज़ारा है रात्रि का बद्रीनाथ धाम का। जय बद्री विशाल धाम। रात्रि का कुछ इस तरह का नज़ारा। जय श्री बद्री केदार। जय बद्री विशाल। जय हो बद्री विशाल की। बड़ा भव्य नज़ारा बद्रीनाथ धाम से। रात को कुछ इस तरह का नज़ारा था बाबा बद्री विशाल के धाम से। तो अभी निकल रहा हूँ, भोजन करूँगा, जल्दी से सो जाता हूँ। सुबह खुलने हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 3:30 बजे के बाद खुलेंगे, कोई कह रहे हैं 6 बजे के बाद। तो देखते हैं कितने बजे कपाट खुलते हैं। तो अभी जाकर सीधे सो जाता हूँ। जय बद्री विशाल। सुबह की 5 बज चुकी हैं। 4:30 बजे उठ गए थे। अगर जल्दी नहीं उठे तो लाइन लेट हो जाएगी। फिर केदारनाथ की तरह हमें बहुत ज़्यादा लेट तक लाइन पर खड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए जल्दी उठ चुके हैं। पैकिंग कर लिए पूरी बैग वीक की और निकलते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ। लाइन पर लग जाते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है आज के दिन। तो निकलते हैं। जय बद्री विशाल। बहुत
बहुत आनंददायक होने वाला है आगे का ब्लॉग पर ज़रूर बने रहना। हाँ, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर रुके थे हम चौहान पैलेस पर। काफ़ी अच्छे रूम हैं उसके पास, काफ़ी अच्छे रूम थे। चौहान पैलेस में रुके थे और कुछ इस तरह का नज़ारा है। सुबह सुबह का बद्री विशाल था हमसे, बहुत ही ऊंचाई पर, और चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़। बड़ी खूबसूरत सी जगह है। यहाँ से आपको पेड़ पौधे कहीं नहीं दिखेंगे, इतनी ऊंचाई पर है। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पर। निकलते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि कुछ देर में बद्री विशाल के कपाट खुलने वाले हैं। बद्रीनाथ में आपको रहने और खाने की बहुत अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ मंदिर जाने के लिए पैदल रास्ता, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं जाना पड़ता है पैदल। यहाँ से आपने सीधा डाउन जाने नीचे की तरफ, और नदी के अलकनंदा नदी के पास में ही आपको दिख जाता है बद्री विशाल का विशाल मंदिर। कुछ इस तरह का रास्ता है मंदिर जाने तक के लिए, और यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा बाबा बद्री विशाल का। चारों तरफ बर्फीले पहाड़। मंदिर के ठीक नीचे आपको अलकनंदा की पवित्र जलधारा दिखती है। बद्रीनाथ धाम आने का ये मुख्य पुल है। इसके उस तरफ आपको गर्म पानी के बहुत सारे कुंड दिख जाते हैं, जहाँ पर महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग कुंड है। 4-5 कुंड हैं इस जगह पर। और ये बद्री विशाल का प्रवेश द्वार, और इस साइड में कुछ इस तरह का दिखता है। नीचे अलकनंदा नदी। मंदिर के ठीक पहले आदि केदारेश्वर मंदिर। मंदिर से पहले बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत लंबी लाइन है यहाँ पर श्रद्धालुओं की। मेन गेट से जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वीडियो भी कह रहे हैं कि बाहर से ही बनानी पड़ेगी सबको। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की। बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं। बाबा बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं और भारी बर्फबारी हो रही है इस टाइम, और ऐसा लग रहा है जैसे देवता सारे पुष्प वर्षा कर रहे हैं इस टाइम। इंद्र देव भी प्रसन्न है बद्री विशाल के कपाट खुलने पर, और बर्फबारी। विशाल, जय बद्री विशाल, फूलों की बरसात बद्रीनाथ धाम पर। जय बद्री विशाल, आसमान से फूलों की बरसात। बद्री विशाल कसुरंग को छायो, बद्री विशाल कसुरंग छायो मेरो बद्री विशाल। श्याम सुंदर रंगा मेरो बद्री विशाल, ओ देवा श्याम सुंदर रंगा मेरो बद्री विशाल। ओ राम अवतार मेरो राम अवतार मेरो बद्री विशाल। रागुण संगार बिना बद्री विशाल, रागुण संगार बद्री विशाल। कसुरंग छाया मेरो बद्री विशाल। श्याम सुंदर बद्री विशाल, कृष्ण अवतार मेरो बद्री विशाल। कृष्ण अवतार बद्री विशाल। हिरण कुछ गारे दोन हिरण का कंस को संगारे तेना बद्री विशाल। कसुरंग को छाया मेरो बद्री विशाल। श्याम सुंदर रंग मेरो बद्री।
बद्री विशाल। Milana. बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। अभी आप देख रहे हैं अष्टम वैकुंठ बद्री का आश्रम। ये बद्रीनाथ बद्री विशाल केवल इसी समय का धाम नहीं है, या आप ये कहो कि 2, 4, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल पुराना ये धाम नहीं है। ये कल्प कल्पांतर का, कल्प क्या होता है इसके बारे में तो बहुत बड़ी संज्ञा हो जाएगी। ये कल्प कल्पांतर का, और चारों युगों में चारों अलग अलग नाम है इसके 4 नाम किस प्रकार से हैं? ते प्रोक्ता मुक्ति प्रदा त्रेता नाम योग सिद्धिदा द्वापरे तो विशालायाम कलो बद्रिकाश्रम है। सतयुग में इसे मुक्ति प्रदा कहा गया, त्रेता में योग सिद्धि, द्वापर में विशालापुरी। भागवत जी वर्णन करती है कि ये बद्रिकाश्रम विशालापुरी है। किस प्रकार से? एक दादु विशालायाम चत्वार ऋषियोन्मला, पूरा स्पष्ट वर्णन है इसमें। द्वापर में इसको विशालापुरी, कलयुग में हम और आप इसको बद्री नारायण, बद्री विशाल, बद्री का आश्रम, और इस प्रकार से इसके नामों को जानते हैं। बद्री विशाल का अर्थ क्या है? सब लोग आते हैं बद्री विशाल जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्या है बद्री विशाल? तो बद्री विशाल क्या है? बद्री अर्थात लक्ष्मी, बद्री कहा जाता है बद्री फलम। बद्री फलम मतलब बेर, जो शिवरात्रि में भगवान शंकर जी को अति प्रिय फल है बेर। उस बेर को
बद्री कहा जाता है संस्कृत में। जैसे केले को कदली फलम, आम को आम्र फलम, वैसे ही बेर को बद्री फलम। भगवान विष्णु के ऊपर, भगवान नर और नारायण के ऊपर माँ लक्ष्मी ने बेर की छाया बनकर, बेर की झाड़ी बनकर, और भगवान बद्री नारायण के ऊपर इसी प्रकार बर्फबारी हो रही थी। भगवान बद्री विशाल के ऊपर माँ लक्ष्मी ने बेर की झाड़ी बन गई, एक छाया कर दी। बेर की छाया क्यों बनी? क्योंकि बेर के पत्तों में बर्फ नहीं टिकती है, बेर के कांटे बाहर की ओर होते हैं। कोई राक्षस, कोई हिंसक जीव भगवान पर आक्रमण न कर दे, इसलिए भगवान माँ लक्ष्मी ने भगवान के ऊपर बेर की छाया की। बद्री अर्थात है लक्ष्मी, नाथ मतलब बद्री के जो नाथ है, लक्ष्मी के जो नाथ है विष्णु, बद्रीनाथ। बद्री विशाल, वही बद्री, वही बेर की छाया, वही बेर की झाड़ी। भगवान की माया के द्वारा, किंचित कथा बड़ी लंबी है, वही बेर की छाया विशाल हो गई थी, बड़ी हो गई थी, वृक्ष का रूप धारण कर लिया था, इसलिए वो बद्री विशाल। बद्री नारायण, बद्री कौन है? लक्ष्मी। नारायण कौन है? भगवान स्वयं विष्णु, नर नारायण अवतार हुआ था, तो बद्री नारायण। बद्री नारायण का आपको अर्थ समझ आ गया होगा। बद्री का आश्रम इसको कहा जाता है, पूरा अष्टम भू वैकुंठ बद्री का आश्रम। बैखायन तीर्थ, यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे हनुमान चट्टी है, वहाँ से लेके मुचकुंद गुफा, माणा से आगे मुचकुंद गुफा है, वहाँ तक बद्री विशाल का क्षेत्र पाया जाता, माना जाता है। ये पूरा बद्री विशाल का क्षेत्र है। अब ये 2 पहाड़ देखेंगे, बीच में चल रही है माँ अलकनंदा, विष्णुपदी अलकनंदा, भगवान विष्णु के चरणों से होते हुई, और ये विष्णुपदी अलकनंदा अलकापुरी से होते हुए यहाँ से और देवप्रयाग तक जा रही है। देवप्रयाग में माँ गंगा से, माँ अलकनंदा और भागीरथी का विलय होता है तो संगम बनता है, वहाँ से गंगा नाम पड़ता है अलकनंदा जी का। सामने आप देखेंगे यह है नर पर्वत, यह है नारायण पर्वत। नर पर्वत पर नर ने तपस्या की, नारायण पर्वत पे नारायण ने तपस्या की। सामने ही आप देखेंगे पंचशिला, एतत् पंचशिला मध्य शुद्धो बद्रिकाश्रम में, 5 शिलाओं के मध्य का जो भाग है वही शुद्ध बद्रिकाश्रम है। इस प्रकार से इस बद्री विशाल की बड़ी ही महिमा है। किंचित शब्दों में मैं अपनी वाणी से क्या इस बद्री विशाल का गुणगान करूं। इसके गुणगान करने के लिए ग्रंथ और वेद और पुराण कम पड़ गए। सामने आप देखेंगे माता उर्वशी, उर्वशी अप्सरा है लेकिन यहाँ देवी के रूप में उसकी पूजा होती है। माँ उर्वशी की यहाँ पूजा होती है। माँ नंदा देवी का बामणी गांव में यहाँ पर सेवा पूजा होती है। हिमालय की पुत्री नंदा, माँ नंदा की यहाँ पर पूजा होती है। चरण पादुका सामने है, नीलकंठ पर्वत पर भगवान विराजमान है, ठीक पीछे केदारनाथ है। माणा चले जाओ, ब्याज गुफा, गणेश गुफा, भीमपुल, सरस्वती नदी, भगवान शंकर का स्थान, आदि केदारेश्वर। और यहाँ के बारे में तो बताया ही क्या जाए, हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे यदि यहाँ के बारे में गुणगान किया जाए। बहुत सी यहाँ की बातें हैं, बहुत से यहाँ के शास्त्र सम्मत बातें हैं। हमें जागरूक होना पड़ेगा। केवल और केवल बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा करके कुछ नहीं होगा। आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे यात्रा करके। यात्रा करने के उपरांत उस जगह के बारे में क्या जानकारी है, इस चीज़ को आप पहले लो। वेद और पुराणों से लो, नहीं ले पाते वेद और पुराणों से, ब्राह्मणों से पूछो, संतों से पूछो, अपने गुरुजनों से पूछो कि हम वहाँ यात्रा करने जा रहे हैं, हम फलाने तीर्थ में यात्रा करने जा रहे हैं, उस तीर्थ का क्या महत्व है। और हम और आप लोग आ जाते हैं मुंह उठाए, चलो बद्रीनाथ चल रहे हैं। कई लोग यहाँ पर आने के बाद बोलते हैं शंकर का स्थान है। अरे शंकर और शिव और भगवान विष्णु में भेद नहीं है, पर कम से कम मानसिकता तो रखो कि किस चीज़ का ये मंदिर है, क्यों मंदिर है। हम लोग सब आके यात्रा में चले जाते हैं, घर चले जाते हैं। हम तो बद्रीनाथ जी भैया दर्शन कराए। तो बहुत सारी बातें हैं, अभी आप यहाँ पे और भी देखेंगे। यात्रा से संबंधित छोड़ो, सरकार के द्वारा, ये प्रशासन के द्वारा एक कार्य हो रहा है। यहाँ पे 2 धाराएं थी, मुचकुंद 2 धाराएं थी, प्रहलाद धारा, कुर्म धारा। दोनों धाराओं को यहाँ देखिए प्रशासन के द्वारा या उसके द्वारा देखिए किस प्रकार से तोड़ा गया है। धाराओं का अस्तित्व मिट गया है और ना जाने कल के दिन और किस किस चीज़ों का अस्तित्व बिगड़ने वाला है। तो यात्रा है, यात्रा को यात्रा के हिसाब से करें। या बड़े बड़े भवनों की, बिल्डिंगों की आवश्यकता नहीं है, विकास की आवश्यकता है। बहुत छिन्न भिन्न हालत है, चलो ठीक है, लेकिन एक हिसाब से यहाँ पर विकास को किया जाए, ये हमारी अपील है सब लोगों से, जो भी शासन प्रशासन में है और इत्यादि। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बद्रीनाथ के पुरोहित जी का, जिन्होंने हमें इतनी अहम जानकारियाँ दी इस जगह के बारे में। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु, बहुत ही ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई है बद्री विशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की। अब मैं निकलता हूँ आगे की तरफ और लाइन दिखाता हूँ आपको कितनी लंबी है। बात नहीं
बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन, शायद 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन है। बहुत ही ज़्यादा गहरी भीड़ है। जय बद्री विशाल। गेट पे खड़े हैं। दूर दूर तक श्रद्धालुओं की लंबी लाइन। ओरिजिनल जय जय शंकराचार्य भगवान असीम दर्शन। आराम से आराम से। जय बद्री विशाल। आदि गुरु शंकराचार्य महाराज अपने आदि गुरु शंकराचार्य के चरण स्पष्ट करने का सौभाग्य। और यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा बद्रीनाथ धाम का। बहुत लंबी लाइन है श्रद्धालुओं की, 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन। मुझे लगता है अगर लाइन पे खड़े होंगे तो मुश्किल से 4-5 बजे शाम तक दर्शन करने को मिलेंगे, क्योंकि इस अवसर पर श्रद्धालु काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ लोग अपनी सेवा दे रहे हैं ऐसी जगहों पर। बहुत ज़्यादा मन प्रसन्न हुआ ये देखकर। ऐसी जगहों पर लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ जनता की भक्तों की सेवा कर रहे हैं। बद्रीनाथ की सड़कें अगर बहुत अच्छी हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है BRO का। बहुत बहुत धन्यवाद BRO का, इतनी अच्छी सड़कें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इतने मुश्किल रास्तों को काटकर इस जगह पर बड़ी अच्छी सड़क पहुँचाई हुई है। बद्रीनाथ तो बद्रीनाथ है, क्या श्रद्धा भाव से लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा बद्रीनाथ में आकर। अब मैं निकल रहा हूँ रूम पर। इस पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे नई पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय बद्री विशाल, जय बद्री नारायण।